हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम फरहीन अली है और आज हम पीएचडी के टॉपिक पे जानकारी लेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विकास मौर्य सर और इनकी मदद से हम जानकारी लेंगे पीएचडी आखिर होता क्या है। और जितने भी लोग हैं जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो लोग इस फील्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे सेशन में और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस पे आप और हमें अच्छे से क्या सजेशंस दे सकते हैं पीएचडी के बारे में। देखिए फरीन, पहली बात तो सोसाइटी में जो भी बच्चा पढ़ रहा है या जो भी अपनी शिक्षा ले रहा है वो कंट्रीब्यूट तो हर समय कर ही रहा है जब वो कॉलेज लेवल में आ जाता है। जी जी। लेकिन जब पढ़ाई उसकी पूरी कंप्लीट होती है, मास्टर्स और यूजी पीजी प्रोसेस कर लेते हैं, तो ऐसा होता है कि उसने जो अपने 15-16 साल 18 साल अपने जो पढ़ाई के दिए और अब वो सोसाइटी को क्या दे सकता है। तो इसीलिए एक फील्ड में जब वो मास्टर्स कर लेता है, ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करता है, तो उसके पास एक विकसित नॉलेज आ जाती है। अब उस नॉलेज को वो कुछ अपने एड ऑन करने के लिए या सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट लाए, क्या चेंजेस लाए, उसके हिसाब से सोसाइटी किस तरह से हो या उसके पढ़ाई से क्या चेंजेस आने वाले जनरेशन को दे पाए, इसीलिए रिसर्च वाला पीएचडी के लिए कोर्सेज को बनाया गया है। और पीएचडी अपने में एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। हमारा ये क्वेश्चन सबसे पहला तो ये है कि कौन लोग कर सकते हैं पीएचडी, क्योंकि सब लोग तो एलिजिबल नहीं है पीएचडी के लिए। पीएचडी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया हो वो सभी विद्यार्थी अपना पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो आप लॉ में हो, मेडिकल में हो, नर्सिंग में हो, आर्ट्स, सोशियोलॉजी, केवल उन्हीं वो पीएचडी नहीं करते हैं, सभी विषय में पीएचडी ले सकते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? एडमिशंस के प्रोसेस पीएचडी के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, दो तरीके से पीएचडी के प्रोसेस मानती हैं। तो यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे भी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, एक जेआरएफ एनआईए जो रैंक टेस्ट होता है नेट का, उसके थ्रू भी जो बच्चे जेआरएफ और नेट के लिए परीक्षा तैयारी करते हैं, जो रैंक बनती है, उस वाले स्कोर कार्ड से भी सारी यूनिवर्सिटीज में अधिकतर यूनिवर्सिटी इसको लेती है और उसके माध्यम से भी बच्चा पीएचडी किया करता है। तो सर, ये पॉसिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ का एग्जाम नहीं दिए हैं या निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो अपेयर हो पाएंगे पीएचडी पे? जिनका जेआरएफ और नेट हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे तो जेआरएफ नेट का ही स्कोर कार्ड चलता है, उसी से हम बच्चे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी अच्छी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं जो जेआरएफ के साथ साथ में अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, तो उनका एंट्रेंस रेट को पता करना चाहिए और उसमें वो अप्लाई करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे पीएचडी में मैंने सुना है कि उस पे कोर्स वर्क, रिसर्च, सिनॉप्सिस का पार्ट होता है, फील्ड वर्क होती है। जो लोग ऑलरेडी अपने सोसाइटी में अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, तो उनको तो फिर भी नॉलेज होता है कि पीएचडी मोस्टली क्या है। लेकिन जो फ्रेशर है, जो अभी यंग यूथ के स्टूडेंट्स जो पीएचडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा आइडिया नहीं है कि रिसर्च का पार्ट, सिनॉप्सिस का पार्ट कैसे होता है। जब बच्चा पीएचडी में इनरोल्ड होता है तो उसका प्रारंभिक जो समय 1 साल जो 8 से 12 महीने के बीच रहता है, वो जो भी विषय में करके आया हो उसमें कुछ कोर पेपर, फंडामेंटल्स पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। ये पेपर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता है इसमें कवर, इसमें आपके मार्केट रिसर्च के पेपर पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो मास्टर्स
इसके अलावा अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे भी मास्टर्स लेवल तक ये सारे पेपर्स, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मार्केट रिसर्च पेपर्स हो गए, है ना, और भी फंडामेंटल्स जो रिसर्च के होते हैं वो थोड़ा थोड़ा टच किए रहते हैं से मास्टर्स तक। तो यूनिवर्सिटी में जब बच्चा एंट्रेंस पास करता है और एंट्रेंस पास करने के बाद जब वो एनरोल्ड होता है पीएचडी में, तो वहां पर उसको वो 8 से 12 महीने के बीच अंतराल पे ये सारे कोर्सेज को रिवाइज कराया जाता है, जिससे जिस बैकग्राउंड से भी बच्चा आया है वो फंडामेंटल्स वाले बैकग्राउंड्स सारे सब्जेक्ट्स को कवर करे और फंडामेंटली सब बराबर आ जाए, चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है। तो यहाँ पे फिर एग्जाम होता है, कोर्स वर्क एग्जाम होता है, उस कोर्स वर्क बच्चा पास करता है, तब तक मतलब ये माना जाता है और कोर्स वर्क तक ये बच्चा अपना रिसर्च का पार्ट के लिए तैयार है, फंडामेंटली थ्योरेटिकली वो सारे चीजें उसने कवर की। रही बात आपकी रिसर्च फील्ड की, आपको सबसे अच्छा योगदान, है ना, आपके जो गाइड एडवोकेट होते हैं, आपके साथ जो और भी कलीग्स होते हैं, तो उनके सहायता से, उनके मार्गदर्शन से हम लोग रिसर्च के पेपर्स को भी स्टैटिस्टिकल जो सर्वे होता है, क्वेश्चनियर्स होते हैं, सर्वे होता है वाला पार्ट को भी जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ पे जो आपके गाइड्स हैं, एचओडीज हैं, उनकी सहायता से वो पार्ट को भी धीरे धीरे कवर किया जा सकता है। मतलब अब यूनिवर्सिटी में जो भी हमें प्रोफेसर या गाइड अलॉट होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे, जो भी स्टूडेंट एनरोलमेंट करते हैं। जी जी, वो गाइड का मतलब ही गाइड है, गाइड करने के लिए ही तो गाइड बना हुआ है। जैसे रिसर्च वाला सिनॉप्सिस वाला पार्ट है सर, तो उसपे जैसे कुछ अपना रिसर्च भी होता है और कुछ और भी, जैसे मैंने सुना है कि बहुत मोटी मोटी बुक्स बनती है थीसिस में, रिसर्च में, तो वो डेटा हम लोग बाहर से भी ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह से कलेक्ट करते हैं या फिर खुद का वो फील्ड में जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके ही अकॉर्डिंग बस बनाना है, या थोड़ा बहुत हम बाहर से हेल्प ले सकते हैं? वैसे ही होता है। आपका क्वेश्चन जो है कि सभी चीज को जो भी उसमें लिटरेचर लिखी जाती है, मेथोडोलॉजीज लाई जाती है, तो या तो वो पहले से एग्जिस्ट करती हो या फिर अपनी कुछ खुद की एक सर्वे डाटा कलेक्ट करके अपन लोग रिसर्च में लाते हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है ये कोर्स के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वो कैसे अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये हर एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को कर लेना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो डॉक्टरेट की डिग्री अपने में उपलब्धि है जी, इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर वैसा आपने पहले भी यूजीसी के नियम देखे होंगे, आज किसी भी अच्छे शिक्षा जगत में या कहीं पे भी कोई स्कूल्स में, कॉलेजेस में या किसी भी ऐसी जगह पे जुड़ते हैं, वहां पर कंपलसरी डॉक्टरेट डिग्री एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है बच्चों को कि वो अपना शिक्षा जगत में अपना एक मुकाम के लिए ला सके। तो गवर्नमेंट में तो मैंडेटरी है आज के समय में। मेरे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से स्टार्ट होते हैं उनको प्रमोशंस में हेल्प करता है, करियर में हेल्प करता है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपकी जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो आपको अपने एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करेगा। जिस कॉर्पोरेट में है उस वाली फील्ड में, अगर आप जैसे टेलीकॉम में है तो टेलीकॉम में अगर आप डॉक्टरेट कर लेते हैं उससे आपकी कंपनी में रिकग्निशन बढ़ेगी। तो डॉक्टरेट हमेशा कहीं ना कहीं पे लाभ ही देगा, वो आपको कहीं पे पीछे नहीं रखेगा, आप करियर को आगे ही डबल एक्स ट्रिपल एक्स की स्पीड से समाज में रिकग्निशन भी दिलाएगा। करना चाहिए। और मेरा अगला सवाल ये है सर आपसे, जैसे अब जो पीएचडी है बहुत इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इस पे स्टूडेंट्स को किस तरीके से रिलैक्सेशन मिल सकती है? कुछ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड टाइप का कुछ ऑप्शंस होते हैं पीएचडी में? पीएचडी अपने में बहुत बड़ा कोर्स है, उपलब्धियों से भरा कोर्स है। अगर इसकी फीस तुलना करें हम लोग यूजी से और 10-12 की फीस से, तो ये एक मूर्खता ही है। अब ये बात क्वेश्चन बच्चे हमेशा इसमें
सोचते हैं कि उसमें फीस ज़्यादा है तो वो कोर्स नहीं करते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसी पे ही अटक जाते हैं आगे कि फीस बहुत ज्यादा हाई है, करने की इच्छा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ उनको अगर ऑप्शन मिल जाए। फरीन जी, मैं बोलना चाहूँगा, जी हाथी मोटा है उगता है, तो ये तो सवाल गलत ही है ना। जी, हाथी तो मोटा ही होता है। फिर भी उस पे कुछ स्टूडेंट्स को अगर रिलैक्सेशन का ऑप्शन मिल जाए, स्कॉलरशिप का, स्टाइपेंड का, तो हाँ, ये तो सरकार के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर अधिकतर अच्छे कॉलेज में तो यूनिवर्सिटीज वगैरह बच्चों को जो लेती हैं जी तो स्कॉलरशिप बेसिस पे लेती है, वहाँ से वो पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा प्राइवेट है, कहीं जॉब नहीं कर रहा है, उससे पीएचडी कर रहा है, तो वो अपना कल्याण विभाग से भी जाकर अपना नॉर्मल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं उसके। और पीएचडी एक इन्वेस्टमेंट की तरह है ना। जी अगर हम लोग उसको मंथली अगर नॉर्मली औसतन फीस 3-3.5 लाख रुपए हर विश्वविद्यालय प्राइवेट में रखते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय थोड़ा कम होते हैं। अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय की फीस को कंपेयर करें तो औसतन अगर साल में लाख रुपए भी अगर हम लोग दे रहे हैं तो 3-4 साल में तो पीएचडी मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होता है, उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके भी अपना पीएचडी की फीस को भर सकता है। तो मतलब इसमें स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस है, स्टूडेंट देख सकते हैं पीएचडी कोर्स के लिए। तो सर मैंने सुना है कि पीएचडी का कोर्स नॉर्मली तो 3 साल का होता है, बट कंप्लीट होते होते 3-4 साल, कभी कभी 5-6 साल तक का भी खिंच जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, खिंचने का इतना लंबा क्यों चला जाता है? नहीं, इसमें खिंच नहीं जाता है। इसमें होता ये है कि जैसे पीएचडी मिनिमम नॉर्म्स के हिसाब से 3.5 साल, और बच्चा अगर सचेत है, अपनी टाइमली विश्वविद्यालय को अपने रिसर्च के पार्ट प्रोग्रेस पे अगर पूरा ध्यान दे रहा है, तो मुझे लगता नहीं 3.5-4 साल इज इनफ टाइम जिसमें वो अपना जमा कर सकता है। अधिकतर बच्चे लोग बड़े किसी कारण से, बहुत बड़ा कारण फीस भी होता है, फीस के कारण डिलेज होते हैं, या शुरू में मोटिवेटेड रहते हैं अपने रिसर्च पे, फिर वो मोटिवेशन गिर जाता है ना, रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता है, इसी कारण से वो 7 साल मतलब ये कारण हो सकता है कि या तो फीस की वजह से डिले हो रहा है पीएचडी, या फिर अपने रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं इस वजह से। एक्चुअली में जो पीएचडी का दौर होता है वो उस उम्र से स्टार्ट होता है जब स्टूडेंट कहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉयबल होता है, एम्प्लॉय होता है, और वो साथ साथ में अपने जॉब के साथ साथ में पीएचडी कर रहा होता है, तो कुछ पढ़ने का समय नहीं मिल रहा होता है, वो लगता है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, साथ साथ में अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है, तो वहाँ पे भी उसको गलत निकले होता है। जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस रखता है आदमी तो उसको कंप्लीट करता है, और पीएचडी को इम्पोर्टेंस अगर देगा तो सैटरडे संडे मैनेज करके अपने गाइड के साथ ऑफलाइन फुल टाइम क्लासेस में ना जाए, तो वो ऑफलाइन से जाके अपने, आजकल तो ऑनलाइन बोर्ड आ गया है, ईमेल्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी से एक संपर्क साध के अपना पीएचडी को भी साथ वापस। सर आपको अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किए हैं और वो पीएचडी होल्ड करना चाहते हैं, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा प्रॉपर 3.5 साल अपना दे सके पीएचडी करने के लिए, तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस है क्या? देखिए, टाइम नहीं है और पीएचडी करना की अगर सोच रहे हैं, यूजीसी से तो पीएचडी नहीं हो सकती, लेकिन आजकल काफी एक ऑनरी डॉक्टरेट चल रहा है, ऑनरी डॉक्टरेट एक विकल्प, जैसे काफी समाज को अलग अलग फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, नाम हासिल किया, तो उसको सम्मानित करने, उसको एक पहचान देने के लिए बहुत सारी आजकल तो यूनिवर्सिटीज भी आ गई हैं ऑनरी डॉक्टरेट देने, है ना, और संस्थान भी हैं, ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, वो लोग बहुत ऑनरी डॉक्टरेट्स देते हैं। आप म्यूजिक के क्षेत्र में, आप है ना, समाज किसी पर्टिकुलर समुदाय को उठाने में आप योगदान दिया हो, या किसी भी एक विषय पे आपने बहुत सालों से काम कर रहे हैं, है ना, तो अपने उसमें आप ऑनरी डॉक्टरेट
डॉक्टरेट ले सकते हैं, लेकिन यूजीसी के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट तो पूरा प्रॉपर टाइम, उसमें एक मिनिमम जो आवर्स मांगता है, ये उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है। तो जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई अगर सोसाइटी में अपना कोई योगदान दिए हैं, अपना काफी वक्त उनको दिए हैं अपना, और अब एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो उनके पास ये अच्छा ऑप्शन है कि ऑनरी पीएचडी कर सकते। सर आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे पीएचडी पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, लास्ट टिप यही है कि अगर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कोर्स में अगर आप एनरोलमेंट ले रहे हैं, तो इसको सिंसेरिटी से करें। लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी पीएचडी में जिस विश्वविद्यालय के साथ आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप उस विश्वविद्यालय के कुछ ऐसा अपना रिसर्च करके दें जिससे उस विश्वविद्यालय के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो, और उनके लिए भी कुछ समाज के लिए उससे कुछ कंट्रीब्यूट, अच्छी रिसर्च अगर सामने आएंगी तभी समाज में विकसित होगा, विश्वविद्यालय को भी गर्व होगा कि आपने बस इसको एक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट ही समझे, जो आपको भरपूर वापस भी आपको उतना ही लाभ से मिलेगा। थैंक यू सर, आपने हमारे साथ आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया है, और जानकारी हम लोगों के स्टूडेंट के लिए काफ़ी है कि उनको थोड़ा ज्ञान मिले, और उम्मीद करें कि जो लोग नहीं कर पा रहे थे पीएचडी, इस सेशन के बाद उनको मोटिवेशन मिले कि वो पीएचडी पे एनरोल हो सके। मैं चाहूँगा कि अगर किसी को भी और जानकारी अगर डिटेल में चाहिए तो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर।